दो दिन पहले एक कॉन्ट्रैक्टर की वफात हो जाती है, जिसके बाद बवाल शुरू हो जाता है। जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा है, उनकी जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई और एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि हमारा एक करीबी दोस्त जो है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के एक मेंबर मिस्टर फिरदौस अहमद, जो कॉन्ट्रैक्टर है जट्टी डोडा से, हैज ट्रेजिकली लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू द financial distress caused by the non-payment of bills under the जल जीवन मिशन जेजेएम प्रोजेक्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। जेजेएम में पेंडिंग पेमेंट्स है, जो लाइबिलिटी है, उसके साथ जो है वो डायरेक्टली इस बात को जो है वो लीक किया गया। उसके बाद ही उन्होंने लिखा कि बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इन चीजों को फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को जो है फेस कर रहे हैं, और उसके बाद जो है दिन में हजारों लोगों की जो है वो कॉल्स आती है, जिसमें स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सप्लायर्स, पेट्रोल पंप ओनर्स, लेबरर्स जो है दिन में 100 कॉल्स करते हैं पेमेंट्स के लिए, और इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि पेमेंट्स को जो है वो क्लियर किया जाए। साथ साथ इन्होंने कहा है कि एक मेजर फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो भी पेंडिंग पेमेंट्स है वो प्रॉपर जो है वो दी जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को इससे जो है वो नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने एक लास्ट पैरा में लिखा है कि जो डोडा डिवीजन है वो रिकॉग्नाइज्ड हुई है नंबर 1 डिवीजन ऑल ओवर यूनियन टेरिटरी में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है जेजेएम प्रोजेक्ट्स में डोडा डिवीजन जो है वो नंबर 1 आई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम जो है वो किया है। आपको बताया कि 2 दिन पहले एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की वफात हुई थी, जो न सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर थे बल्कि निहायती शरीफ जो है इंसान थे। कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ अक्सर नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए मैच करवाते थे, साथ साथ जो सोशल वर्क है उसमें वो काम करते। लोगों की जो परेशानियां होती थी अफसरान के पास हो जाते, कहते थे कि आप काम कीजिए, जो जो गरीब लोगों के काम होते थे उस काम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। सबसे इंपॉर्टेंट उनका काम होता था कि वो नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए मैच जो है करवाते। आपने बुलंदपुर में सुना होगा, फिरदौस साहब एक मशहूर नाम था, न सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिहाज से बल्कि सिविल सोसाइटी में काम करने के लिहाज से, या इसके अलावा जो मैचेस वगैरह है उनके काम से जो है उनका नाम बहुत ज्यादा मशहूर था। और हमारे डोडा जिला की बात करें, स्पेशली हमारे सब डिवीजन असर की बात करें, उनका नाम बहुत ज्यादा था। लेकिन परसों शाम को हार्ट अटैक की वजह से जो है उनकी वफात होती है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ये जो है जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द नॉन पेमेंट का जिक्र जो है प्रेस रिलीज में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा ने किया है। लेकिन यही सवाल हमने जो एमएलए डोडा वेस्ट है शक्तिराज परियार, उनसे भी हमने बात की है कि खास तौर पर जो जेजेएम प्रोजेक्ट से, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें पैसा बंद क्यों है और क्यों कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान है, क्या कुछ का एमएलए सामने देखी खास रिपोर्ट। स्पॉन्सर स्कीम है जेजेएम स्कीम। कल की डेट में कॉन्ट्रैक्टर की जो है वो डेथ भी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज एलिगेशन लगाया कि प्रेशर उन पर था, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, मार्केट में तंग किया जा रहा था। तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में पैसे क्यों नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग, आपके ध्यान में होगा, 14,200 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, जिसमें से कोई 7,500-8 हज़ार करोड़ पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन भी किया था कि जो रिलीज़ हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें जेजेएम में हुई है कि एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, यानी एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे काम सही नहीं अगर हुआ है। तो इन्होंने कहा था कि जब पहला ही सेशन लगा था तो इन्होंने कहा था कि हम जिसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हाउस कमेटी बना के इसकी रिपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द इसको थ्रू करके, ताकि उनको फंडिंग मिले, उनको या जो काम गलत हुए हैं उनको सही करवाएंगे, रेक्टिफाई कराएंगे। ज़रा पता करें ज़रा कौन आया यहाँ पे। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री की नहीं बनती है? क्या पीएचई जल जीवन मिशन का अगर उनको ये लगता था कि काम सही नहीं है, कभी एक बार आके, मैं यही तो बोल रहा था कि सरकार मिसिंग है डोडा में, अगर वो आके रिव्यू करते यहाँ सारे ऑफिसर्स को बुला के कि कहाँ क्या कमी पेशी है, क्यों काम सही नहीं हुआ, डायरेक्शन उनको देते। लेकिन जब वो है ही नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं। सर, कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि दीपावली आने वाली है और 1 साल हुआ है सरकार को बने हुए, और सरकार जब से बनी है तब से उनकी पेमेंट्स जो है वो रुक चुकी है। उससे पहले कंटिन्यू एलजी शासन में जो है लगातार उनकी पेमेंट्स आ रही थी, लेकिन 1 साल के बाद ही जो है 1 साल से ही जो है लगातार देखो, जो ही सरकार बनी, एमएलएज बने, सरकार बनी, इस इशू को रेज किया गया, हाईलाइट हुआ, और अक्रॉस पार्टी लाइन जितने भी एमएलएज थे सबका ये कहना था कि ये सब स्टैंडर्ड काम हुआ, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुई है। अब वो सरकार का काम है कि हम जल्द से जल्द इसको रेक्टिफाई करवा के, ताकि इन लोगों को फंडिंग पेमेंट उनकी हो जिन्होंने काम किया है। हो सकता है कोई 1 या 2 स्कीम गलत हुई हो, उसके चक्कर में अगर सारे लोग पिस रहे हैं तो ये किसको देखना है? ये कंसर्न्ड मिनिस्टर को देखना है कि भाई मैं किस तरीके से अपने डिपार्टमेंट में जो लोग जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनको पेमेंट हो, उनको फंडिंग में करवाऊँ जाके। लेकिन ले दे के एलिगेशन है कि नहीं जी हमको काम करने नहीं दिया जाता।
ये जो ट्रांसफ़र इंडस्ट्री खोल के रखी है उसमें तो बिल्कुल किसी को कोई पूछताछ नहीं है, वो तो बड़े ठीक ठाक तरीके से काम हो रहा है।